This is Aisha from Ash Immigration Services. I am a regulated and licensed immigration consultant and I work from Edmonton, which is in Canada. We do not have any other offices anywhere in the world except Canada और Alberta. Edmonton में ही हमारा एक ऑफिस है. मुझसे बात किए बिना बराए मेहरबानी आप किसी को भी किसी किस्म की फीस ना दीजिए. कुछ फ्रॉड इन द पास्ट हो चुके हैं यूजिंग माय नेम्स. आज हम जिस प्रोग्राम की बात करेंगे ये बड़ा यूनिक और स्पेशल है. उसके नाम से ही आपको अंदाज़ा होगा कि जिसका ये है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, जिसको GTS कनाडा कहते हैं. और इसमें आप कनाडा वर्क वीज़ा इन 2 वीक्स ले सकते हैं विदाउट IELTS. बहुत से दोस्त हमारे हैरान होते हैं ये ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम का जब उनको बताते हैं हम लोग. तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई जिसकी बिना पे मैंने सोचा कि ये वाली भी ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को. थोड़ा सा हार्ड है इन अ वे कि इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी. एक एम्प्लॉयर्स पार्ट कि वो एम्प्लॉयर का ज़िम्मा क्या है और एक एज अ फॉरेन वर्कर आपका ज़िम्मा क्या है, आपने क्या करना है. चलिए शुरू करते हैं. आप देखेंगे कि इसमें इस ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम की क्वालिटीज़ बहुत हैं, जिसमें एक सबसे अच्छी तो मैंने आपको ये बता दी कि ये नो आइल्स चाहिए ही नहीं किसी भी स्टेज पर. लेटर ऑन PR के लिए आप लोगों को चाहिए होगा, बट देन बाय दैट टाइम यू विल बी इन कनाडा. दूसरी बात ये कि इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज ऑफ कमिंग टू कनाडा है थ्रू वर्क परमिट. थर्ड वन इसमें ये है कि इसमें एज लिमिट कोई भी नहीं है. सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोग जो कि एक्सप्रेस एंट्री में जिनका स्कोर पूरा नहीं हो रहा, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के अंदर उनका CRS स्कोर पूरा नहीं हो रहा, एज की वजह से कह लीजिए, IELTS में स्कोर में कमी की वजह से कह लीजिए, तो उनके लिए ये बेस्ट है अगर वो ये स्पेशलाइज्ड एंड यूनिक टैलेंट में आते हैं. तो वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे. बट फर्स्ट ये आपको बता दूं कि जिस तरह से इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, चंद दोस्तों ने शिकवा भी किया कि अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश उसमें इंक्लूडेड नहीं है तो आपने उर्दू में क्यों ये अपनी वीडियो बनाई. तो उसका जवाब ये था कि हमारे ही बहुत से लोग जो कि उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते और समझते हैं, उन्होंने उन यूरोपियन कंट्रीज़ की नेशनैलिटी ली हुई है जिनमें इटली, फ्रांस और जर्मनी और बहुत से इस तरह के, स्पेन, पोर्टुगल, ऐसे कंट्रीज़ आ जाते हैं कि वो वहाँ पर गए हुए हैं, उनकी परमानेंट रेजिडेंसी ली हुई है और उनको लिए ये इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास जो था वो एलिजिबल थे. उनके हमने केसेस भी बहुत किए हैं. लेकिन ये कि और कई बार स्पेसिफाई किया था कि ये सिर्फ 36 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ के लिए. लेकिन इस प्रोग्राम की क्वालिटी ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम की ये है, नो एज लिमिट और इसमें कोई कंट्री स्पेसिफिक भी नहीं है. So, अगर आप एलिजिबल होते हैं अंडर स्पेशलाइज्ड एंड यूनिक टैलेंट में तो यू आर गुड टू गो टू अप्लाई फॉर दिस स्ट्रीम. तो और अच्छी बात है कि आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलेगा आपके साथ. आपका क्लोज होगा लेकिन वाइफ का ओपन वर्क परमिट होगा. और चलते हैं अब हाउ टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट्स एंड द प्रोसेसिंग टाइम. अगर एक दफ़ा हम छोटा सा आपको मैं फिर से बताती चलूँ व्हाट इज़ ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम. तो इसका ये एक्सीलेंट स्ट्रीम है फॉर एम्प्लॉयर्स व्हेन दे हैव टू हायर अ स्पेशल टैलेंट फ्रॉम अब्रॉड क्विकली. जस्ट मेक श्योर कि वो लोग जो कि कनाडा में ऑलरेडी मौजूद हैं ऑन एनी वीज़ा, दे कैन नॉट अप्लाई फॉर ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम. दिस स्ट्रीम इज़ ओनली फॉर आउटलैंड, यानी आप जिनको कह सकते हैं टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स की ये स्ट्रीम है फॉर उन लोगों के लिए जो कि कनाडा से बाहर हैं. और इसका मकसद ये है कि फास्टेस्ट वे के अंडर आपको वर्क परमिट पे कनाडा बुलाएं, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर को आपका स्किल हाईली नीडेड है और फ़ौरन चाहिए. सो विद इन 10 to 15 days यू कैन ज्वाइन योर एम्प्लॉयर इन कनाडा अगर आप इस स्ट्रीम की एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट से पूरे उतरते हैं. अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई. पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एम्प्लॉयर ने बेसिकली क्या करना है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए. LMI है इसमें ज़रूर जो कि डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयर ही ने अप्लाई करना है. और दूसरा ये कि हाउ द ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम वर्क्स फॉर द फॉरेन वर्कर. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट how it works for the employer.
जैसे मैं आपसे पहले भी कहती हूँ कि क्योंकि मैं वीडियोस काफ़ी सारी बनाती हूँ, टिकटॉक से भी बनाती हूँ रिलेटेड टू इमिग्रेशन स्ट्रीम्स, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लिख कर रखती हूँ अपने पास, खुद अपने नोट्स बनाती हूँ, एक दफ़ा गो थ्रू करती हूँ बहुत डिटेल्स में, और फिर मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। अगर इसमें फिर भी कुछ रह जाए तो मेरी तरफ से माज़रत कबूल किया कीजिए। देखिए मैं लास्ट वर्ड नहीं हूँ इसके ऊपर, बट स्टिल आपकी हेल्प करने के लिए प्रोग्राम्स को मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ। सो अच्छा, एक एम्प्लॉयर LMI फास्ट ले सकता है थ्रू द ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम पाथवे, GTS इसको कहते हैं। ESDC जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर LMIAs, वो हेल्प और सपोर्ट करता है ये फाइंड करने में। LMI होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि ESDC डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और जब एम्प्लॉयर ESDC को ये कहता है कि मैंने अपने चारों तरफ कनाडा में हमने अप्लाई की जॉब पोजीशन, लेकिन हमें कोई भी PR या कैनेडियन सिटीजन नहीं मिला इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, और मैं फॉरेन हायरिंग कर रहा हूँ, तो ESDC अपना थोड़ा सा प्रोसेस के थ्रू उनको पॉजिटिव LMI देती है अगर वो सेटिस्फाई हो कि कनाडा में कोई भी वर्कर नहीं मिला और फॉरेन वर्कर हायर करने की नीड है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो GTS इस प्रोसेस को फास्ट कर देता है, क्योंकि इस प्रोसेस में GTS स्ट्रीम के अंदर पर्पज़ ये है कि आपका वर्क परमिट बहुत जल्दी अप्रूव हो, जिसकी वजह से पहला स्टेप यही है कि आपका LMI जो है, जो एम्प्लॉयर ने अप्लाई करना होता है, वो भी फास्टेस्ट अप्रूव किया जाता है। इसमें GTS में बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि एम्प्लॉयर के लिए रिमूव कर दिए गए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि और LMIs अप्लाई करने के लिए और स्ट्रीम्स के लिए एम्प्लॉयर को चाहिए होते हैं, वो इसमें से हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट, ये प्रोसेसिंग टाइम बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। और अगली बात ये कि जैसा कहा था कि LMI बहुत जल्दी अप्रूव होता है। आ जाते हैं एलिजिबिलिटी। अब एम्प्लॉयर कैसे एलिजिबल होगा टू अप्लाई फॉर द GTS? 2 कैटेगरीज हैं। पहली आ जाती है डेजिग्नेटेड पार्टनर रेफरल। सो कैनेडियन एम्प्लॉयर नीड्स अ रेफरल, क्योंकि अभी हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। रेफरल किनसे होता है? फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फॉर द कैटेगरी A ऑफ द ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम. So if you Google, you can find out the list of designated partners for the category A of the GTS. अगर आप यही Google सर्च करेंगे तो बहुत सारे ये आपके GTS designated partners कौन है? वो सारी organizations और firms जो कि designated की गई हैं to apply under this category A of the GTS. अच्छा, अब आपका एम्प्लॉयर these designated partners को रेफरल लेटर के लिए कांटेक्ट करेगा. So you don't need to do anything. यानी कि ये एम्प्लॉयर का जिम्मा था सारा. अब एलिजिबिलिटी फॉर कैटेगरी A of GTS, अब वो क्या है? So if you get a job offer letter from category A of GTS, now you will be considered as a unique and specialized talent. उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड एटलीस्ट $80,000 या अबव हो, उससे कम ना हो, क्योंकि यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड पोजीशन इंडिकेट ही इस तरह से होती है। एक स्टेप ये होता है। सेकंड क्या होता है आपके ऑफर लेटर में कि यू मस्ट हैव एडवांस्ड डिग्री इन इंडस्ट्री और इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर ये है आपका तो आप रिक्वायरमेंट पूरे उतरते हैं। अगर आपके पास एडवांस डिग्री या इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है तो फिर एन इक्विवेलेंट ऑफ 5 years एक्सपीरियंस इन द सेम प्रोफेशन ये चलेगा। अबव रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको कैटेगरी A के लिए एलिजिबल करती हैं। अब आ जाते हैं कैटेगरी B, वो क्या है? इन डिमांड ऑक्यूपेशंस। सो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम ऑक्यूपेशंस लिस्ट में आप अगर गूगल सर्च करेंगे ग्लोबल टैलेंट ऑक्यूपेशंस लिस्ट, तो यू विल गेट ऑल द नॉक्स जो कि कैटेगरी B में इंक्लूडेड है। चंद मैं आपको बता देती हूँ, जैसे नॉक 0 to 1 3 अब तो टीयर सिस्टम के अंदर डिफरेंट हो गया है। तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस, स्टैटिस्टिशियंस, डेटाबेस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वेब डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स एंड लॉट्स मोर। ये मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपको अंदाज़ा हो कि किस किस्म के प्रोफेशंस जो कि इंक्लूडेड हैं कैटेगरी B इन डिमांड ऑक्यूपेशंस में।
मिनिमम वेज जो है वो भी मेंशन करना पड़ेगा. जॉब ऑफर लेटर मस्ट मेंशन द सैलरी व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब विद द एम्प्लॉयर. ये भी एक मस्ट है. उसका प्रोसेस क्या है, इसमें एम्प्लॉयर का एक रोल ये है कि वो डिटरमिन करेगा कि आपने जो अप्लाई किया एम्प्लॉयर को, आप कैटेगरी ए में फॉल कर रहे हैं या कैटेगरी बी में फॉल कर रहे हैं. देन द एम्प्लॉयर, सो फर्स्ट द एम्प्लॉयर डिसाइड्स आप कैटेगरी ए हैं या आप कैटेगरी बी हैं. उसके बाद एम्प्लॉयर अप्लाइज फॉर द ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम एंड द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ पेज द फी ऑफ $100,000. So once the employer applies for the LMIA, he gets a positive LMIA. जो कि now this positive LMIA is given to you. और अब आपका काम स्टार्ट हुआ है. अब तक एम्प्लॉयर का काम था कि किस तरह से उसने LMI अप्लाई करना है टू गेट द पॉजिटिव LMI. वंस ही रिसीव्स द लेटर, नाउ योर वर्क बिगिंस. अब आपने क्या करना है, आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है ये LMI ऑफर लेटर लगाकर. और जिस कहेंगे आप ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम वर्क परमिट अप्लाई करेंगे. और गुड न्यूज़ ये है कि प्रोसेसिंग टाइम फॉर ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम वर्क परमिट इज़ 10 to 15 days. यही इस प्रोग्राम की सबसे ख़ास बात है जो कि इसको फास्टेस्ट एंड क्विकेस्ट वे बनाता है. और GTS वर्क्स फॉर यू. अब ये किस तरह से आपके लिए, हाउ इट वर्क्स फॉर यू. As a foreign worker, you understand you cannot apply for Global Talent Stream directly. You have to, your part is to apply for the job with the proper knock code. ये जहन में रखिए. आपने डिटरमिन करना है कि आप कैटेगरी ए या बी में फॉल करते हैं. ए में अगर आप हाई स्किल्स हैं या बी. Now you figured out your category for Global Talent Stream. Next step is that you start applying for jobs. अब आपने जॉब्स को कैसे, कहाँ पर अप्लाई करना है. जॉब के मैं हमेशा से सर्च इंजन आपको कनाडा के लिए बताती हूँ. मेरा दिल करता है इस पर भी मैं एक वीडियो अनकरीब जो है वो बनाऊंगी कि आपको शो करूँगी कि आपने जॉब्स कहाँ ढूंढनी है. सबसे रिलायबल हमारी कनाडा की जॉब सर्च इंजन है जॉब बैंक. जॉब बैंक में तमाम जॉब्स जो हैं वो डाली जाती हैं, यानी पोस्ट होती हैं, पब्लिश होती हैं. साथ में उनके वेजेस भी लिखे होते हैं और जो बकाया सारी रिक्वायरमेंट्स है सब उसके अंदर लिखी होती हैं. आपका पर्पस ये है कि आपने वहाँ पे जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपने रेज्यूमे के साथ मैच करनी है. 70 to 75% भी अगर मैच होती हैं देन यू आर गुड टू गो. यू कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. जॉब बैंक के अलावा भी बहुत अच्छे हमारे सर्च इंजन्स हैं जिनमें इंडीड, लिंक्डइन, मॉन्स्टर एक्सेट्रा है. सो अगर आप फॉल करते हैं यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड पोजीशन में तो आपको अपने जॉब रिक्वायरमेंट्स, अपने नॉक रिक्वायरमेंट्स के साथ जब मैच करेंगे तो यू कैन फिगर दैट आउट वेरी वेल. अब आपने जॉब्स अप्लाई कर दी, आपका इंटरव्यू हुआ, यू पास द इंटरव्यू. नेक्स्ट इज you got accepted. अब आपने then the employer apply for the LMIA और उसके बाद आपने अप्लाई करना है वर्क परमिट के लिए. You can apply for the global talent stream work permit for with your whole family. जैसे आपके पास LMI आ गया है, पॉजिटिव LMI है, तो आपने अपने फैमिली के साथ अपना वर्क परमिट अप्लाई कर देना है. जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलेगा, आपका क्लोज्ड होगा. एक और बात यह कि वैलिडिटी ऑफ दिस ग्लोबल टैलेंट वर्क परमिट इज 3 years. आपका जिंदगी का पर्पस सिर्फ वर्क परमिट लेना तो नहीं है ना कनाडा का. आपने वो वर्क परमिट लेना है जो विच लीड्स यू टुवर्ड्स PR. 3 साल के लिए अगर आपको वैलिड वर्क परमिट मिलता है GTS में तो आफ्टर 1 year यानी 12 months के बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम में. जैसा कि आप PNP में कर सकते हैं, आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में कर सकते हैं. वंस यू गेट एक्सेप्टेड देन यू अप्लाई फॉर PR. तो ये बातें आपको बताना ज़रूरी थी. सबसे बड़ी आपने जैसा कि इसमें पता लगा है कि नो आइल्स नीडेड, नो एज लिमिट, नॉट कंट्री स्पेसिफिक, द फास्टेस्ट वे टू गेट योर वर्क परमिट. 10 से 15 दिन में वर्क परमिट अप्रूवल आ जाती है और इसमें कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है, कोई CRS स्कोर कैलकुलेशन नहीं है.
अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रीम फॉर यू टू अप्लाई इफ़ यू फॉल अंडर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। मेरी इन वीडियोस बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको कनाडा आने के वेरियस पाथवेज और स्ट्रीम्स एक्सप्लेन करती रहूं, क्योंकि ढेर स्ट्रीम्स हैं, ढेर सारे पाथवेज हैं जिसमें आप फिट होते हैं, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल करते हैं। अपना अप्लाई कीजिए, अपनी फैमिली का अप्लाई कीजिए, कनाडा आइए। Hope to see you soon. The best way to reach me is through my email. email मैं भी नीचे आपको लिख देती हूँ। फ़ोन नंबर हमें रीच करने का बेस्ट तरीका नहीं है। मैं अपना इंस्टाग्राम भी लिख दूँगी, फेसबुक का भी आपको सारा लिख दूँगी आईडी, तो उनके थ्रू आप रीच कीजिए। फ़ोन इज़ नॉट द बेस्ट वे, क्योंकि आपको कंसल्टेशन बुक करनी होगी। इनमें से किसी भी आप पेज पर जाके हमसे रब्ता कर सकते हैं। होप टू सी यू सून इन कैनेडा।